मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि कुछ किसान भाइयों के मन में ये भ्रम है कि जो हम फास्फोरस खाद देते हैं उसका जो फास्फेट है वो जमीन में जाके एक लेयर बना देता है, जिस कारण से मिट्टी सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है और मिट्टी की क्वालिटी खराब होने लगती है। तो कुछ कमेंट ऐसे आए थे चैनल पे कि फास्फेट से कठोर लेयर बनती है, ये जम जाता है। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि वास्तव में फास्फेट का क्या होता है, क्या लेयर बनती है या नहीं बनती और जमीन में उसमें क्या रिएक्शन होता है। देखिए, हम कोई भी फास्फोरस वाली खाद डालें, कोई भी डालें, एसएसपी डालें, एनपीके डालें, डीएपी डालें, रॉक फास्फेट डालें, कोई भी हम खाद फास्फोरस वाली डालती हैं तो उसमें फास्फेट आयन बनते हैं। अब ये जो फास्फेट आयन होते हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। अब मिट्टी के अंदर क्या होगा, कैल्शियम भी होता है, आयरन भी है, एल्युमिनियम भी है, जिंक भी है। तो इन सब के साथ फास्फेट H2PO4 माइनस में होता है, और HPO4 माइनस डबल माइनस में होता है और PO4 ट्रिपल माइनस में होता है। ये नेगेटिव में होते हैं और ये सब किस में होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। ये पॉजिटिव में है। तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ करके बहुत कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये इतने मजबूत कॉम्प्लेक्स बनाता है, कैल्शियम फास्फेट, एल्युमिनियम फास्फेट, फेरस फास्फेट, जिंक फास्फेट, ये पानी में घुलता नहीं है तो ये अघुलनशील हो जाता है। जब कोई भी चीज पानी में नहीं घुलती है तो कहां बैठेगी, पानी के अंदर बैठ जाएगी। इसका मतलब ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर ही क्या है, बैठ जाएंगे, सेट हो जाएंगे, लेकिन लेयर नहीं बनाएंगे। लेकिन ये इतने भी अघुलनशील नहीं होते कि कभी ना घुले, ये धीरे 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 घुलते रहते हैं, लेकिन इनके घुलने की दर क्या होती है, बहुत कम होती है। ये सही है कि जब हम फास्फोरस डालते हैं तो उसको जो अधिकांश फास्फोरस है अघुलनशील हो जाता है और अधिकांश इन रूपों में जमीन के अंदर ये क्रिया करके बनाता है जो पानी में नहीं घुलेगा। लेकिन मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, खासतौर से ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है उससे ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया है, फंगस, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स निकालते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स निकालते हैं जो इसको घोलने का काम करते हैं। इसका मतलब ये जमीन के अंदर जब पड़ा है धीरे धीरे ये घुलता रहेगा, तो ये एक लेयर नहीं बनाएगा, ये मिट्टी के अंदर रहेगा, फिक्स हो जाएगा, जहां है वहीं पड़ा रहेगा और धीरे 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 ये घुलना शुरू होगा और पौधों को धीरे धीरे ये आयन मिलने शुरू हो जाएंगे। जब ये अलग होगा तो फास्फोरस भी मिलेगा और ये वाले आयन भी मिलेंगे। अब बात हम ये करते हैं कि अगर ये मिट्टी में बैठता है तो लेयर क्यों नहीं बनाता है। तो देखिए, इसको हमें समझना पड़ेगा कि लेयर कब बनेगी। कोई भी मान लीजिए ये चीज है, इसके ऊपर लेयर तब बनेगी, मैं इसके ऊपर कोई चीज इसके ऊपर बिल्कुल पूरा रख दें तब ये एक लेयर का काम करेगा, पूरा उसको ढक दे तब लेयर बनेगी। और लेयर भी मजबूत हो तभी ये मिट्टी को कणों को फांसेगा, मिट्टी के कण सेट हो जाएंगे, मिट्टी कठोर हो जाएगी। इसके ऊपर कोई पूरी चीज सेट करके लगा दी जाए। अब देखिए, पहले तो हम फास्फोरस कितना डालते हैं। देखिए, हम जो 1 हेक्टर में बात करें, 1 हेक्टर की अधिकांश फसलों की जो रिकमेंडेशन देते हैं वो हम देते हैं 60 किलोग्राम P2O5। P2O5 हम 60 किलोग्राम की रिकमेंडेशन देते हैं। इसका मतलब कि ये है कि ये 1 एकड़ में ये कितना हो जाएगा, 24 किलो। तो इसका मतलब कि हम एकड़ की बात करें तो हम 1 एकड़ में केवल 24 किलो फास्फोरस हम दे रहे हैं एक फसल में। ज्यादा ज्यादा कितना दे लेंगे, हम बहुत ज्यादा फास्फोरस दे देंगे, 100 किलो दे देंगे 1 एकड़ में। अगर मान भी लेंगे बहुत सारा फास्फोरस, हालांकि इतना देते नहीं है क्योंकि हर फसल की जो रिकमेंडेशन है, गेहूं की है, धान की, लगभग यही है, 1 हेक्टर में 60 किलो फास्फोरस, जो एकड़ में 24 किलो हुआ। अब क्या होगा, ये अब 24 किलो फास्फोरस कहां डालना है, 1 एकड़ में। अब हम ये मान लें कि ये 1 एकड़ का खेत है, तो 1 एकड़ की जो 15 सेंटीमीटर तक की जो मिट्टी है, 15 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है, इसका जो वेट है, इसका जो भार है, वो करीब 8 लाख किलो होता है। 8 लाख किलो। अगर हम 1 एकड़ के खेत की 15 सेंटीमीटर तक की खुदाई करें और उसकी मिट्टी का वेट लें तो कितना आएगा, करीब करीब 8 लाख किलो यह आएगा, इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अब अगर इसका मतलब कि इसकी अगर हम 1 सेंटीमीटर की लेयर का वेट ले लें, अब हम पहले क्या करें, केवल 1 सेंटीमीटर की लेयर का वेट लें कि हमने मान के चले कि हमने फास्फोरस केवल ऊपर की 1 सेंटीमीटर तक ही जमा हुआ है, तो इसको मतलब 15 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो इसको जब हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो
इसका वेट हम निकाल सकते हैं। तो ये करीब करीब ये कितना निकलेगा, 50, इसको 8 लाख से डिवाइड कर लें हम, तो डिवाइडेड बाई 15, तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 लाख लिख लेते हैं इसे, 800, 8,000, 80,000, 8 लाख, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, तो 1 सेंटीमीटर का निकल आएगा। 15 पंजे 75, बचा कितना 5, 50, 15 तियां 45, बचेगा कितना, फिर 5 बचेगा, तो याला 0 उतरेगा, फिर 3 जाएगा, 15 तियां 45 जाएगा, फिर 50 बचेगा, तो फिर ये 0 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर 0 के साथ 3 आएगा। तो मतलब मोटा मोटा 53,000 किलो उस मिट्टी का वेट हो जाएगा। तो मैं इसको फिर भी मान लेता हूं कि ये 50,000 किलो इसका वेट हो गया। हालांकि इससे ज्यादा होगा। मैं अब इसका आप कैलकुलेशन से देखिए कि अगर हम 1 एकड़ में केवल 1 सेंटीमीटर डेप्थ की मिट्टी लें तो हम कितने किलो वेट होगा, 50,000 किलो, और हम कितना फास्फोरस मिला रहे हैं इसके अंदर, 24 किलो। अब आप सोचिए 50,000 किलो के अंदर 24 किलो तो कोई मतलब ही नहीं रखता है। कितना तो हमने छोड़ दिया, जो 53,333 था हमने केवल से 50,000 लिया, 3,000 फिर भी छोड़ दिया हमने। तो अब सोचिए 50,000 में 24 किलो क्या लेयर बना सकता है कोई भी चीज। 50,000 किलो में मिलाकर के किसी एक चीज में क्या हम 24 किलो से कोई लेयर बना सकते हैं, उसके ऊपर ऐसा सेट कर दें कि मिट्टी कठोर हो जाए, ये संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि फास्फेट मिट्टी में तो है लेकिन ये लेयर में नहीं है, ये दूर दूर पड़ा हुआ है, अघुलनशील है, पूरे खेत में फैला हुआ है। अब ये देखिए, अब जब हम टिलेज करते हैं तो ये 15 सेंटीमीटर गहराई तक ये जाएगा, नहीं तो 10 सेंटीमीटर तक तो जाएगा जब आप फैरो करेंगे, रोटावेटर करेंगे। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि नहीं 1 ही सेंटीमीटर तक हम ये मान के चल रहे हैं, तो भी 50,000 किलो मिट्टी में 24 किलो फास्फोरस है। अगर आप 15 सेंटीमीटर तक की खुदाई कर देते हैं तब ये 24 किलो 8 लाख किलो मिट्टी में मिल जाएगा। तो आप ये सोचिए क्या इतनी कम अमाउंट लेयर बना सकती है मिट्टी के अंदर जिससे मिट्टी कठोर हो जाए, खराब हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो ये एक भ्रम है कि फास्फेट मिट्टी में एक लेयर बना देता है, बैठ जाता है, जिससे मिट्टी कठोर हो जाती है। ये नहीं है। वास्तविकता यह है कि फास्फोरस अघुलनशील हो जाता है, जो इनके कैल्शियम फास्फेट के साथ अघुलनशील होकर मिट्टी में रहता है, लेकिन धीरे धीरे घुलता रहता है, लेयर नहीं बनती है। तो इसको घोलने के लिए हमें क्या करना है, पीएसबी बायो फर्टिलाइजर आते हैं, जैव उर्वरक, उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि वो उसको घोल सकें, क्योंकि ये जैव उर्वरक एंजाइम्स भी निकालते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी निकालते हैं। मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, जैवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि डिकम्पोजिशन जब इनका होता है तो ऑर्गेनिक एसिड्स निकलते हैं जो इसको घोलते हैं। तो अगर हम ये उपाय करते हैं, जैवांश पदार्थ बढ़ाएं, पीएसबी बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक दें, तो ये फास्फोरस जो अघुलनशील है वो घुलेगा और पौधों की जड़ों को मिलेगा। लेकिन ये लेयर नहीं बनाएगा। ये पूरे, अब जो 24 किलोग्राम फास्फोरस पूरे 8 किलो मिट्टी में बंधा रहता है, तो ये इसको हमें घुलनशील बनाना है, तो लेयर नहीं बनती। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतनी कम अमाउंट कैसे इतनी मोटी मिट्टी पे लेयर बना सकती है, ये संभव नहीं होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर हम इसको 1 मिलीमीटर कर लें तो इसे और 10 से डिवाइड कर लेंगे। ये तो अभी हमने 1 सेंटीमीटर पे लिया है, 1 सेंटीमीटर पे इतना वेट आ रहा है मोटा मोटा। और अगर हम 1 मिलीमीटर ले लें, अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसे 10 से डिवाइड कर दें तो 5,000 किलो मिट्टी आ जाएगी। तो इसका मतलब कि हमारे 1 एकड़ में अगर 1 मिलीमीटर की मिट्टी हम उठाएं, उसका वेट लें, तो कितना आएगा, 5,000 किलो उसका वेट आएगा। और उसमें कितना मिला रहे हैं, 24 किलो। कोई पता भी नहीं चलेगा कि 5,000 किलो में हमने 24 किलो फास्फोरस मिलाया है। तो हालांकि हम तो इतनी छोटी कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं कि 1 मिलीमीटर की, हालांकि मिट्टी में हम 5, 6, 10 सेंटीमीटर तक मिलाते हैं। तो सोचिए जितनी गहराई तक मिलाएंगे उतनी मिट्टी का वेट बढ़ता जाएगा। तो अगर 1 मिलीमीटर मिट्टी में भी फास्फोरस मिल रहा है जिसकी हम रिकमेंडेड डोज डाल रहे हैं 24 किलो, तो भी कोई असर नहीं आएगा। इसका 4 गुना कर दें, 100 किलो कर दे, तो भी 5,000 किलो में 100 किलो का कोई अंतर नहीं आएगा 1 मिलीमीटर में। और ये तो डेप्थ तो सेंटीमीटर में है, 15 सेंटीमीटर तक है मिट्टी की डेप्थ। आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब कुछ भी असर नहीं हो सकता, लेयर तो बना ही नहीं सकता है ये। तो ये आशा है ये आपका भ्रम दूर हुआ होगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि फास्फोरस घुलनशील हो जाता है, स्थिर हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो धीरे धीरे घुलता है। तो ये जल्दी से घुले, इसलिए सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होना चाहिए, ताकि एंजाइम्स निकलें, ऑर्गेनिक एसिड्स निकलें जो इसको घोलें और पौधों को उपलब्ध है। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि फास्फेट क्या काम करता है, किस रूप में रहता है,
और इसको हम कैसे घुलनशील बना सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने खासतौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है। और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।